हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज बात हम जिस टॉपिक पर करने वाले हैं, इस टॉपिक पर पहले भी कुछ खबरें उड़ी थीं, लेकिन तब किसी को ये नहीं पता था कि आगे चलकर क्या होने वाला है। तो आज तो सारी चीज़ें साफ हो गई हैं, इसलिए ये वीडियो लेकर आना पड़ा। तो आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो है हमारे जगत भैया की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उससे रिलेटेड ही एक इंसान की है। तो अब आप लोग सोचेंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। भाई, वो एक समय पर रावण नहीं राम था, लेकिन रावण होते हुए उसने अपने आप को पब्लिक के सामने राम की भूमिका दिखाई कि मैं तो बहुत सीधा सरल और सच्चा इंसान हूँ। लोगों की बहुत सिंपैथी भी मिली और लोग उनके नाम पर खूब व्यूज छाप रहे थे कि भाई वो इंसान बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है। लेकिन अब सारी बातें साफ साफ नज़र आ रही हैं। क्यों? क्योंकि अ, कहते हैं ना, एक समय पर झूठ काम नहीं आता है। आप कितना भी झूठ बोल लो, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे वो झूठ का पर्दा छटता जाता है और सच्चाई बाहर आती है। तो वही कुछ हो रहा है। तो अब आप लोगों को बताते हैं, ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखेंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। आप लोग वैसे समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात करने वाली हूँ। तो बात हम कर रहे हैं जगत जीजा जी की। जीजा जी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो चीज़ें हमने देखी हैं, तो वो आप लोगों ने भी देखी होंगी, लेकिन पता नहीं किसी ने नोटिस किया है या नहीं किया है। भाई, अब बात शुरू वहीं से होगी जब उनकी इंगेजमेंट हुई थी। इंगेजमेंट करना भी एक कह सकते हैं कि एक इनका प्लान रहा होगा। जैसे कि कुछ दिनों पहले ये चीज़ें पता चली थी कि फेम पाने के लिए, नाम पाने के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें की। जगत दीदी ने भी कुछ हद तक ये बातें कहीं कि कुछ लोग नेम फेम पाने के लिए मुझसे जुड़ते हैं, तो वैसा ही जगत जीजा जी ने किया। नेम पाने के लिए, फेम पाने के लिए उन्होंने इंगेजमेंट की, क्योंकि उन्हें इंगेजमेंट तोड़नी ही थी। सिर्फ झूठी बातें करते रहे और उन्हें बरगलाते रहे। अब जगत दीदी की फैमिली भी राज़ी हो गई थी इंगेजमेंट के लिए, सोचा शादी भी होगी। लेकिन अब इनका नाम तो हो ही चुका था, क्योंकि एंगेजमेंट के दौरान उनकी पॉपुलैरिटी भी बराबरी में आगे बढ़ रही थी। जबकि इनका कोई चैनल नहीं था उस वक्त, ना ही इन्हें कोई जानता था, लेकिन सिर्फ लोग जानने लगे थे जगत दीदी की वजह से कि भाई वो तो जगत जीजा जी हैं। जिस तरह की जगत दीदी के हस्बैंड आशीष तिवारी जी, उनको किसी ने देखा नहीं है पर्सनली, कोई उनको जानता नहीं था, लेकिन जगत दीदी की वजह से लोग उनको जानते हैं। क्योंकि वो जिस तरह से हर वीडियो में मौजूद रहते थे, वो उनका नाम लेती थी हर बात पर, तो इस वजह से लोग उनको अच्छी तरह से जानने लगे थे। लेकिन ये जीजा जी तो भाई साक्षात दिखाई पड़े थे, भाई साक्षात खड़े हुए थे सामने, तो पब्लिक उन्हें ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखकर पहचान गई थी। तो अब धीरे धीरे बात करते हैं कि इंगेजमेंट टूट गई, और उसका सबसे बड़ा रीजन इन्होंने दिया जगत भैया को कि उनकी वजह से इंगेजमेंट टूट गई। जगत जीजा जी किनारे हो गए और बड़ी सफाई से बाहर निकल गए कि उनका काम तो हो चुका था, पब्लिक उन्हें अच्छे से जानने लगी थी और वो किनारे हो गए। फिर उन्होंने जगत भैया को इस तरह से भर दिया और उन्हें भड़काया कि इसको इस तरह से करो ताकि ये भी उभर कर आएंगे। भाई, अगर उनकी बदनामी होगी तो ये भी तो उभर कर आएंगे। तो वही चीज़ें हुई, बिल्कुल उनके अनुसार ही सारा सारा कुछ चल रहा था। अब मैं ये नहीं कहूँगी मास्टरमाइंड वो है, मास्टरमाइंड नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे थे भाई कि ऐसी महिला के साथ अगर रहेंगे तो नेम फेम तो मिलेगा ही। तो वही हुआ। तो भाई उन्होंने सोचा अब सब कुछ हो चुका है, अब हम किनारे हो जाते हैं। वो किनारे हुए, पब्लिक ने भी उनका बहुत सपोर्ट किया। उनकी भाभी जी के जो वीडियो आते हैं उनको भी लोगों ने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। लेकिन तब तक सब कुछ ठीक था। लोग यही सोचते थे कि कहीं ना कहीं लोग उन्हें बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें परेशान करने के लिए कर रहे हैं। तो हर तरह के वीडियो आते रहे, लोग रिएक्शन चैनल वाले कुछ भी बोलते रहे, भाई जो सामने आता था वही बोलते थे, हमने भी बोला। लेकिन जब ये जबलपुर वाला इवेंट होता है तो सारी पोल उसमें खुल जाती है। सबसे बड़ी बात कि इस इवेंट में या तो पब्लिक फेस को बुलाना था या फिर यूट्यूबर्स को बुलाना था, लेकिन वहाँ पर बुलाया किसको गया? जो इस कंट्रोवर्सी में
इन्वॉल्व था और जिसकी आपस में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, उनको बुलाया गया था। आप लोगों ने देखा होगा जितने लोग उसमें आए थे वो लोग किसी तरह से कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व एक दूसरे से नहीं थे, ये सारे ग्रुप फ्रेंड्स के थे, उन्हीं को इनवाइट किया, बाकी किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया। तो भाई ये चीज़ पहले तो नहीं समझ में आई। दूसरी बात कि ये जीजा जी कहीं से भी इस इवेंट में जाने के लिए नहीं थे, क्योंकि ना तो ये यूट्यूबर हैं, ना ही कोई व्लॉगिंग चैनल है इनका, ना ही ये किसी और चीज़ से संपर्क रखते हैं, संबंध रखते हैं ताकि इन्हें बुलाया जाए। तो फिर इन्हें क्यों बुलाया गया? ठीक है, ये पॉइंट भी उठता है, लेकिन इस बात के ऊपर एक और बात भी है। इवेंट में जितने लोग गए थे ये बात सामने आई है, कुछ लोगों ने बताया भी है कि वहाँ पर पैसे लेकर के एंट्री हो रही थी। मतलब जिन लोगों ने पैसे उनके मुताबिक जमा किए हैं, जितना उन्होंने डिमांड की इवेंट मैनेजर ने, तो इन लोगों ने शायद वो पैसे जमा किए हैं, तो वही लोग जा पाए हैं। अब कहाँ तक ये सच है ये तो नहीं पता है, क्योंकि अब जैसी बातें उड़कर आ रही हैं वही मैं कह रही हूँ। मैं इसमें ये नहीं कह रही हूँ कि 100% ये सही है, लेकिन हाँ बातें तो उड़ी हैं कि पैसे जिसने जमा किया वही जा पाया है, क्योंकि जगत दीदी की जो देवरानी है वो नहीं गई हैं और उन्होंने भी ये बात बाहर रखी है कि पैसे की डिमांड हुई थी। तो चलो बात यहाँ भी हो गई कि क्लियर हो गया, भाई उनको बुलाया गया, हो सकता है उन्होंने पैसे जमा किए गए होंगे। लेकिन अब ये सब ये कर क्यों रहे हैं जगत जीजा जी? आप लोग ये भी सोच रहे होंगे आखिर ये क्यों इन सब चीज़ों में पड़ रहे हैं। ये क्रिएटर्स के बीच में क्रिएटर पार्टी हो रही है, और फिर वो जो किंजल जी आई थी, मतलब अनुपमा की किंजल, उनके आजू बाजू जो चक्कर काट रहे थे, ये सारी चीज़ें दिखाने का मतलब क्या था? तो ये सीधा मतलब अब समझ में आया है कि भाई हमारे जीजा जी का चैनल है, अब उस चैनल पर वो व्लॉगिंग कर रहे हैं, और जब इंसान इन सब चीज़ों में कदम रखता है तो फिर बाहरी गतिविधियाँ जो हो रही हैं उनके बारे में जानना और लोगों को अपने बारे में बताना ज़रूरी हो जाता है, ताकि लोग कंट्रोवर्सी करें, उस पर लोग बातें करें और इनको व्यूज़ मिलें। भाई साहब इतनी बड़ी प्लानिंग इन्होंने ये सारी चीज़ें अच्छे से सीखी हैं, इन्हें पता है, क्योंकि ये बैक कैमरा रहे हैं हमेशा, तो इन्हें ये चीज़ें पता हैं। इसीलिए जैसे ही इन्होंने ब्लॉगिंग शुरू की तो साइड में ये सारी चीज़ें शुरू कर दी कि भाई अगर किंजल के साथ वीडियो आएगा तो लोग जोड़ेंगे कि जगत दीदी तो चिढ़ रही होंगी, जल रही होंगी, फुक रही होंगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं रखी, ना कुछ कहा जगत दीदी ने, कुछ नहीं। उन्होंने कहा मुझे उस बंदे से कोई मतलब ही नहीं है। वो समझ चुकी थी उनको अच्छे से, लेकिन शायद हमें समझने में देर लग गई, क्योंकि उस इंसान को लोग राम की तरह मानने लगे थे कि बहुत सीधा सरल सच्चा आदमी है, लेकिन असली रावण तो उसके अंदर ही बसा था, बाहर कोई नहीं था। तो भाई वो सिर्फ फेम के लिए कर रहा था, व्लॉगिंग कर रहा है। अभी इस वक्त तो उसके व्लॉग रोज आ रहे हैं और रील्स आ रही हैं, भाई शॉर्ट वीडियो भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, विदेश घूम रहा है, अपनी पर्सनैलिटी अच्छे से दिखा रहा है। तो भाई ये जो आप लेकर घूम रहे हो ये सारी चीज़ें जगत दीदी की दी हुई हैं, भीख में मिली हैं आपको चीज़ें, जिस वजह से आप उनसे इंगेजमेंट करने वाले थे, और कि मुझे फेम मिल जाएगा और मैं भी पैसे कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें जगत दीदी ने दी हैं, तो आप उनको डिफेम नहीं कर सकते हो। और इन्होंने जब इतना बड़ा मतलब ये सब हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, तब इन्होंने एक बार भी जगत दीदी के पक्ष में कुछ भी नहीं बोला। इन्होंने अलग अलग रिएक्शन चैनल वालों को और सबको ये बातें खुद से मैसेज कर करके बताई कि भाई ये हुआ वो हुआ, सारे इन्होंने राज बताए, लेकिन रिएक्शन चैनल वालों को रियलिटी नहीं बताई, और ना ही उनके पक्ष में दो शब्द बोले इन्होंने, जबकि इनको खुद पता है कि उस लड़की की वजह से आज ये यहाँ पर हैं। आज इनको जो पहचान मिली है सिर्फ जगत दीदी की वजह से। जगत दीदी का सबने यूज़ किया बहुत ज़्यादा, जिस तरह वो कह रही थी तो उनका यूज़ किया है लोगों ने। भले ही वो गलत थी, आज भी गलत है, लेकिन उनको सज़ा मिल चुकी है। जगत भैया ने भी गलती की, उनको भी सज़ा मिल गई है। पब्लिक ने बहुत, जिसने प्यार भी दिया था तो नफ़रत भी उतनी दिखाई, और उतनी ही नफ़रत जगत दीदी के लिए भी थी सबके मन में। लेकिन ज़िंदगी भर तो कोई नफ़रत नहीं कर सकता ना। लेकिन ये किनारे से बच गए, ये कैसे बच गए, इन्हें किसने बचाया आखिर? क्योंकि गलती तो इनकी भी कम नहीं थी।
इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किसी महिला की इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि जिस तरह से जगत भैया ने बोला था कि भाई उन्होंने ही मुझे उकसाया था, मैंने तो सिर्फ उनसे सलाह मांगी थी कि भाई मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने सलाह दी थी कि भाई तुम्हारे पास जो सबूत हैं वो पब्लिक के सामने पेश कर दो। भाई ये कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी, लेकिन बहुत सफाई से वो किनारे निकल गए और आज वो चीज़ें सामने आ गई। सामने से दिख रहा है कि वो बंदा जो चीज़ें उसे मिल चुकी हैं, नेम फेम, उसी के बलबूते अब वो आगे बढ़ रहा है। अब उसके व्यूज़ जा रहे हैं, अच्छे खासे व्यूज़ जा रहे हैं उसके चैनल पे। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि आज के समय में कोई भी राम नहीं है। तो उन्हें वो दर्जा देने की कोई भी गलती ना करे, क्योंकि वो इंसान इस इज्जत और इन सब चीज़ों का कोई हकदार है नहीं। तो दोस्तों, अगर मेरी ये छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के रिएक्शन वीडियो और जो छोटी सी जानकारी मुझे मिलती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद भी आती होगी। अगर पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।